Hello बच्चों, let's discuss the question and the question is what do you understand by amphoteric nature of protein? प्रोटीन की amphoteric nature से आप क्या समझते हैं? The key concept for the question will be amphoteric nature of protein. Amphoteric nature of protein. The question that arises very first is कि एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, मीन्स एम्फोटेरिक कोई मॉलिक्यूल कब होता है और व्हाट इज एम्फोटेरिक बेसिकली. सो एम्फोटेरिक आपके वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो एसिड और बेस दोनों की तरीके से ही आपके फंक्शन कर सकते हैं. मीन्स दैट कैन बी एक्ट एज एन एसिड और एज एन बेस. Okay, those molecules that can behave as acid as well as base are called amphoteric molecules. अब एसिड कब होगा? व्हेन ये आपका H पॉजिटिव आयन लूज करेगा, और बेस कब होगा? जब ये आपका H पॉजिटिव आयन गेन करेगा. सो अगर आप प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ वेरी बेसिक कि आपके प्रोटीन जो होते हैं वो पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं. अब अमाइनो एसिड आपके एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं. आप जानते हैं क्यों कि अमाइनो एसिड आपके क्यों होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के. सो अमाइनो एसिड के पास ना एक यूनिक सी प्रॉपर्टी होती है कि वो आयनाइजेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं. ओके, हम अमाइनो एसिड की बात करें सबसे पहले, तो अमाइनो एसिड के पास में प्रॉपर्टी होती है दैट दे कैन एग्जिस्ट इन आयनाइजेबल फॉर्म. ओके, कैन एग्जिस्ट इन आयनाइजेबल फॉर्म. उस पर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है और नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है एट अ पर्टिकुलर pH. इट कैन एग्जिस्ट इन आयनाइजेबल फॉर्म ईदर इन पॉजिटिव चार्ज और इन नेगेटिव चार्ज. स्पेसिफिकली फॉर एनी अमाइनो एसिड एक बेसिक सा एक स्ट्रक्चर होता है कि आपका सेंट्रल एटम कार्बन होगा जिसकी 4 वैलेंसी होगी. आपकी फर्स्ट वैलेंसी अगर हाइड्रोजन ऑक्यूपाई कर रहा है, सेकेंड वैलेंसी आपका कार्बोक्सिल ग्रुप ऑक्यूपाई कर रहा है, थर्ड वैलेंसी कोई भी एल्काइल या फिर एरोमेटिक ग्रुप होल्ड कर रहा है, एंड फोर्थ वैलेंसी विल बी ऑक्यूपाइड बाय आपका अमाइनो ग्रुप. ओके, इट कुड बी अमाइनो ग्रुप. अब आपके पास में ना तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आ रहा है ना फिर किसी एल्काइल या फिर एरोमेटिक के ऊपर. आपके पास में दो ऐसे यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है जो कि चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. द फर्स्ट ग्रुप इज दिस कार्बोक्सिल ग्रुप. ओके, द फर्स्ट ग्रुप इज दिस कार्बोक्सिल ग्रुप एंड द सेकेंड वन इज दिस अमाइनो ग्रुप. आपका कार्बोक्सिल ग्रुप से क्या हो सकता है? आपका रिमूवल हो सकता है हाइड्रोजन का, सो इट कुड बी COO माइनस. और सिमिलरली अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए आपका जो अमाइनो ग्रुप है दैट विल एक्सेप्ट अ हाइड्रोजन. सो अब वो क्या बन जाएगा? दैट विल बिकम NH3 पॉजिटिव. बेसिकली आपका अमाइनो एसिड कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस. नाउ स्पेसिफिकली अबाउट द प्रोटीन, प्रोटीन्स आर द polymer of amino acid. They are polymer of amino acid. अब अगर ये अमाइनो एसिड के पॉलीमर है तो अमाइनो एसिड का जैसा भी नेचर होगा वही आपका डिपेक्ट होगा पूरे प्रोटीन के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि प्रोटीन का नेचर उसकी मोनोमर यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर आपका पॉलीमर जो है मीन्स प्रोटीन आपका बेसिक नेचर का है, इसका मतलब है कि आपके अमाइनो एसिड बेसिक होंगे. अगर आपका प्रोटीन एसिड नेचर का है इट मीन्स आपका अमाइनो एसिड जो है वो एसिडिक नेचर के होंगे. सो
नेचर ऑफ अमाइनो एसिड decides the nature of protein. अगर आपका अमाइनो एसिड एम्फोटेरिक नेचर के हैं, इट मीन्स प्रोटीन भी आपके एम्फोटेरिक नेचर के होंगे. एंड वी नो दैट all amino acids are amphoteric in nature. Therefore, all protein must be amphoteric in nature too. Amphoteric in nature too. क्योंकि अगर अमाइनो एसिड ही एम्फोटेरिक है, इट मीन्स आपका प्रोटीन भी एम्फोटेरिक होगा. I hope the question is understood to you. All the very best.